हैदराबाद के पुराने शहर की तरक्की के लिए मजलिस के साथ मिलकर काम करेंगे। जू पार्क फ्लाईओवर की इफ्तिताई तकरीब से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का खुसूसी खिताब। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के पुराने शहर की तरक्की के लिए मजलिस के साथ मिलकर काम करने का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर ने सदरकुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायदे मजलिस मुखन्ना पार्टी जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा मजलिसी अरकान मुखन्ना के साथ मिलकर बतारीख 6 जनवरी बरोज़ पीर की शाम पुराने शहर के बहादुरपुरा में आरामगढ़ तक जू पार्क फ्लाईओवर का रस्मी तौर पर इफ्तिताह अंजाम दिया। ये फ्लाईओवर शहर हैदराबाद का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर है, जिसकी मुसाफत 4.08 किलोमीटर तवील है, जिसकी तामीर पर तकरीबन 800 करोड़ रुपए के अखराजात आयद हुए हैं। ये फ्लाईओवर शहर हैदराबाद से बेंगलोर हाईवे की ट्रैफिक के मसले को काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकता है। इफ्तिताई तकरीब से खुसूसी खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के साबिक चीफ मिनिस्टर आन जहानी YS राजशेखर रेड्डी ने अपने दौर में 11.5 किलोमीटर तवील मुसाफत वाले PV एक्सप्रेस फ्लाईओवर को तामीर किया था। अब ताज़ा तरीन तौर पर कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद हैदराबाद में PVNR एक्सप्रेस के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर तामीर हुआ है। इन्होंने आरामगढ़ तक जू पार्क के इस फ्लाईओवर को साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से मौसूम करने का भी ऐलान किया है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद एक के बाद दीगर मसाइल हल करते जा रहे हैं। गुज़िश्ता एक साल के दौरान शहर हैदराबाद की तरक्की के साथ साथ तेलंगाना की तरक्की, सड़कों की तोसी, मेट्रो की तामीर और रोज़गार के मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद की तरक्की के एक हिस्से के तौर पर मेट्रो ट्रेन को वुसअत देने की शदीद ज़रूरत है, जिसके पेश नज़र पुराने शहर के कई सारे इलाक़ों से मेट्रो ट्रेन के कामों को शुरू किया गया है। इन्होंने कहा कि मूसा नदी की सफाई और इसे असरी हालात में लाने की भी खूब ज़्यादा ज़रूरत है। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा दीगर कई सारे आला अहलकार भी मौजूद थे। पेश है DTV 9 की खुसूसी रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और पुराने शहर की आवाम की जानिब से मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी साहब का इस्तकबाल करता हूं और मैं सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रुकन पार्लियामेंट व मुबीन साहब रुकन असम्बली को मुबारकबाद पेश करता हूं आज के इस तकरीब के लिए, और हमारे शहर की मेयर साहिबा का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। और आज की इस तकरीब में शिरकत करने के लिए आए हुए अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल, अरकान बल्दिया, सबका मैं पुराने शहर में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं। और बड़ी ही मसरत की घड़ियां हैं कि आज मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि शहर हैदराबाद का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर आज पुराने शहर के इस हिस्से में जिसका इफ्तिताह होने जा रहा है। न सिर्फ ये बल्कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है कि एक और संग बुनियाद रखा गया है, जो जोन 2 का सीवरेज लाइन का संग बुनियाद है, जिसकी लागत करीब 301 करोड़ रुपया है। तो इसके लिए भी मैं मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इसकी मंजूरी दी। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जोन 2 में हमने जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के ज़रिए 251 करोड़ रुपया मंजूर करवाया था, 251 करोड़ अर्लियर, जिसके ज़रिए जितना स्ट्रॉम वाटर ड्रेन में जो सीवरेज को मिलाया जाता था, एक HNL की लाइन के ज़रिए हमने
सिवरेज को अलग किया स्ट्रॉन्ग वाटर से, और उसके बाद में जो बचा हुआ काम था जोन 2 का 301 करोड़ का, जिसका संग बुनियाद आज रखा गया है, तो इसके ज़रिए जोन 2 का जितना भी सिवरेज है उसको एक अलग लाइन के ज़रिए न सिर्फ खारिज किया जाएगा बल्कि ट्रीटमेंट भी किया जाएगा, और मूसी में ये गंदा पानी नहीं जाएगा बल्कि एक ट्रीटमेंट प्लांट्स के ज़रिए भी इसको, ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का एक बड़ा ही अच्छा काम किया गया था। और मैं ये बात भी ज़रूर कहूँगा कि शहर हैदराबाद में नया शहर हो या पुराना शहर, मुर्की नाला एक वाहिद मुर्की नाला का एक प्रोजेक्ट है जिसको हमने कंप्लीट किया स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का, के बारिश के पानी को जाने का। एंड चंद्रायन गुट्टा, अगर ये प्रोजेक्ट हो जाने के बाद में हैदराबाद का एक वाहिद हलका होगा जहां पर सिवरेज भी अलग जाएगा और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन भी अलग जाएगा, बारिश का पानी भी। तो और मैं इसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब का मैं ममनून हूं, मशकूर हूं कि आपने ये मंजूरी दी, जो मुझे मौका दिया है। आपने चंद थोड़ी सी बातें आपकी नज़र करना चाहता हूं, वो ये है कि एक तो हम पहले हमने जब ये फ्लाईओवर का ड्राइंग्स बनवाई थी तो ये पुराने पुल से लेके आरामगढ़ तक था, तो इसको बीच में अब आप देखते हैं कि ये लैंडिंग यहाँ पर हो रही है और पुराना पुल का फ्लाईओवर का भी लैंडिंग हो रही है बीच में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस फ्लाईओवर को उस फ्लाईओवर से मिला देते हैं, तो अगर कोई वहाँ से चढ़ेगा तो यहाँ उतरेगा और वहाँ पुराने पुल से चढ़ेगा तो यहाँ पर आएगा। और इसके साथ ही साथ एक छोटा सा 21 करोड़ बाकी है, जहां यहाँ पे ये जो एक्विजिशन करना है, तो अगर ये एक्विजिशन कंप्लीट हो जाएगा तो ऊपर से जाने वाले आसानी से जाएंगे, नीचे से जाने वालों को भी अच्छा रास्ता मिलेगा। और नीचे की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ सामने हमारा नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क है, जू है, और मैं ये कहूंगा कि किसी जमाने में इंटरनेशनल नाम रखता था और आज भी हमारा जू काफी मशहूर है और एनिमल्स काफी है। यहाँ पर जो बच्चे आते हैं, टूरिस्ट भी यहाँ पे ज्यादा आता है। ये बात मैं टूरिज्म पॉलिसी जो आपने असेंबली में लाई थी उस वक्त कहना चाह रहा था, लेकिन मेजर अपोजिशन पार्टी की गड़बड़ की वजह से टूरिज्म पॉलिसी पर बहस नहीं हो सकी, डिबेट नहीं हुआ, और वैसी वो टूरिज्म पॉलिसी को उसको मंजूर किया गया था असेंबली में। तो इसलिए मैं आपके जरिए यही अपील करूंगा कि ये ज़ूलॉजिकल पार्क है और टूरिज्म पॉलिसी में भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 20 बरस से, लास्ट 20 ईयर से, और मैं ये कहूंगा कि राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में ओल्ड सिटी के लिए 2000 करोड़ का एक पैकेज दिया गया था, और उस वक्त चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के बारे में भी ऐलान किया गया था, और बड़े ही सुनहरी ख्वाब हमको दिखाए गए। किसी ने इसको इस्तांबुल बनाने की बात कही तो किसी ने सिंगापुर। ना हमको इस्तांबुल चाहिए ना सिंगापुर, हमको सिर्फ चार मीनार का पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट का कंप्लीशन चाहिए। और उसके लिए हजारों के एक दिन में 25,000 30,000 टूरिस्ट आते हैं चार मीनार, लाड़ बाजार को देखने के लिए। वहां पे पार्किंग का प्रॉब्लम है, और वो पार्किंग लॉट्स बनाने के लिए चार मीनार बस स्टैंड के पास और खिलवत के पास हमने मुतालबा किया था। और जब चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन की हम बात करते हैं तो हमको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि पुराने शहर का इकोनॉमिक जोन अगर कुछ है तो वो चार मीनार है, और हैदराबाद की पहचान भी है तो वो चार मीनार है। तो हमने एक प्रपोजल रखा था कि नए पुल के पास, सालार जंग म्यूजियम के पास, वहां पे ब्रिजेस को डालकर जितने भी हॉकर्स हैं उनको वहां पे रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको वहां पे रोजी रोटी के लिए दिया जाए, और चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन को कंप्लीट किया जाए। मंडी मीरालम का भी हमने एक प्रोजेक्ट एमपी साहब ने दिया था, वो भी मंजूर हुआ। मुर्गी चौक का भी एक प्रोजेक्ट को दिया था, वो भी हुआ। और ये टूरिज्म के लिए यहाँ पे हमने मीरालम तालाब का भी, इसको भी डेवलप करने के लिए एक प्रपोजल दिया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि टूरिज्म पॉलिसी में मैंने आपका स्टेटमेंट असेंबली में पढ़ा था, उसमें आपने कई मनादिर का जिक्र किया है। मैं आपसे अपील करूंगा कि टूरिज्म पॉलिसी में दरगाहों के भी टूरिज्म को शामिल किया जाए, जिससे कि जहांगीर पीरा की दरगाह हो, बड़े पहाड़ की दरगाह हो, दरगाह यूसुफैन हो, बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी हो। अगर हम ये भी लेंगे और मॉस्क भी लेंगे, मक्का मस्जिद है, अफजलगंज की मस्जिद है, ये सारों को भी अगर टूरिज्म पॉलिसी में लेंगे तो इससे और डेवलपमेंट होगा। और टूरिज्म पॉलिसी में हम मेदक के चर्च को भी ले सकते हैं, ग्रामर स्कूल के यहाँ का जो चर्च है उसको भी ले सकते हैं,
और गोलीपुरे का जो हमारा गुरुद्वारा है, सिख ब्रादरी के भी कई गुरुद्वारे हैं रिलीजियस कि आप टूरिज्म में वो भी ले सकते हैं। और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि पारसी कम्युनिटी भी यहां पर है, पारसियों का भी बहुत बड़ा एक इबादत खाना है, उसको भी हम टूरिज्म पॉलिसी में ले सकते हैं। पाएगा टूम्स है ओल्ड सिटी में, उसको भी डेवलप करने के लिए आगा खान को दिए हैं। और उसके साथ ही साथ हमने ये गोलकुंडा 7 टूम्स को, जो आगा खान फाउंडेशन जो 7 टूम्स को डेवलप कर रहा है, एक स्काईवे, एक वे है, पूरा पुराना ओल्ड ट्रेड वे है, उसके डेवलपमेंट के लिए भी हमने प्रपोजल दिया था हमारे कारवान के एमएलए साहब ने। और फिर शेख पेट से लेके 7 टूम्स गोलकुंडा फोर्ट में हमने एक प्रपोजल दिया था, फ्रेंच कंपनी ने आकर देखा भी था ट्रैम के लिए कि ट्रैम के सर्विसेज को वहां पे हम ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ओल्ड सिटी को और ये मसाइल को जो हमने उठाकर आपके सामने रखे हैं, इस पर आप गौर करेंगे। उसके साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि नए शहर में आप देखते हैं कि टावर्स है, बिल्डिंग्स है, अपार्टमेंट्स है, वैसे ही एक टावर्स का, अपार्टमेंट का कल्चर अब ओल्ड सिटी में भी आ रहा है। तो एक हमने एक अच्छा प्रपोजल बनाया है कि वो प्रपोजल के जरिए हमने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से कि एक 500 करोड़ का एक अगर आप पैकेज ओल्ड सिटी के लिए देते हैं तो उसके जरिए हम जितने भी पानी की टाकियां हैं, जैसा मोगलपुरा पानी की टाकी है बहुत पुरानी है, संतोष नगर पानी की टाकी है बहुत पुरानी है, मीरालम फिल्टर है बहुत पुराना है, तो ऐसे हमने 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में 3 नए ओवरहेड टैंक्स के लिए एक आपसे हम अपील करते हैं कि 500 करोड़ का अगर आप पैकेज देंगे तो इसके जरिए काफी पानी का जो मसला पुराने शहर में है ये दूर हो सकता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि इसके साथ ही साथ कि अगर आप देखते हैं पुराने शहर में बस बेस, बस स्टैंड्स और मिनी बसेस की बहुत जरूरत है। हम उम्मीद करेंगे कि आप ये मिनी बसेस को भी देंगे। और ये बहादुरपुरे में इतना बड़ा फ्लाईओवर आया है, लेकिन हमने एक अपील की थी, इसकी मंजूरी हुई है, उसको स्पीड अप करने के लिए बोलेंगे कि बहादुरपुरे में एक जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज को भी अगर आप मंजूरी देंगे तो IIT के वहां पे अच्छा होगा इसमें। इसके साथ ही साथ मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को आप बहादुरपुरे में जो है इसको अपग्रेड कर रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। हमने एजुकेशन के लिए भी एक प्रपोजल दिया है चंद्रायन गुट्टे में जूनियर एंड डिग्री कॉलेजेस के लिए, और फिर हमने एक प्रपोजल दिया है कारवान में, मलकपेट में। ये सारे प्रपोजल्स याखुतपुरे में भी हमने दिया है कि जूनियर कॉलेजेस, और उसके लिए एक में और फसलानसर में, नामपल्ली में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये एजुकेशन के ऊपर भी देखेंगे और पुराने शहर के चारमीनार पेनिस्ट्राइजेशन के प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ ही साथ मछली कमान है, गुलजार हाउस है, ये पूरे 4 कमाने हैं पुराने, इसको भी आप हेरिटेज में लेकर इसको डेवलप करेंगे। और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से और एक अपील करूंगा कि एक बहुत बड़ा पुराने शहर के लोगों का मसला है, तालीम के साथ ही साथ सेहत का है। हुकूमतों ने उस्मानिया हॉस्पिटल को नजरअंदाज किया और आज उस्मानिया हॉस्पिटल बिल्कुल नई के बराबर हो चुका है। मैं आपसे अपील करूंगा कि आपने इस फ्लाईओवर के इफ्तिताह के लिए वक्त निकाला, जल्द अज जल्द आप थोड़ा सा वक्त निकालिए और उस्मानिया हॉस्पिटल का भी संगे बुनियाद रख देते हैं ताकि पुराने शहर के लोगों के लिए हॉस्पिटल भी हो जाएगा। काफी तकलीफ है। मैं ये मसाइल आपके सामने रख रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि आप न सिर्फ इन मसाइल को आप देखेंगे बल्कि हल भी करेंगे। और जब सेहत तालीम की बात करता हूं तो मैं आपसे यह भी अपील करूंगा कि पुराने शहर में खुली कुतुब शाह स्टेडियम है, आप देख रहे हैं कि वो स्टेडियम सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए यूज हो रहा है, स्पोर्ट्स के लिए नहीं हो रहा है। तो आपसे मैं अपील करूंगा कि आप ये खुली कुतुब शाह स्टेडियम हो, लाल बहादुर स्टेडियम हो, इन स्टेडियम्स को स्पोर्ट्स के लिए आप डेवलप करें ताकि हम स्पोर्ट्स का फरोग कर सकें। और आपको यह भी याद दिलाऊंगा कि बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी में 50 एकड़ वक्फ एकड़ की लैंड है जिसको राजशेखर रेड्डी साहब ने मजलिस की नुमाइंदगी पर दी थी। वो जमीन को अगर आप उसमें से 20 एकड़ वक्फ बोर्ड अगर देती है तो वहां पे पुराने शहर के लिए एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी का, एक फुटबॉल का एक बहुत बड़ा मरकज बना सकते हैं। कि हमको यह भूलना नहीं चाहिए कि पुराने शहर को जो लोग कहते हैं कि यहां काबिलियत नहीं है, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले ओलंपियंस और ओलंपिक में गोल्ड लाने वालों की टीम में पुराने शहर के फुटबॉलर्स भी थे। लेकिन आज वो फुटबॉलर्स को रिकग्निशन नहीं मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं सीदर बाबू साहब का इस्तकबाल करता हूं पुराने शहर के इस सरजमीन पर कि आप भी यहां पे तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। और आपको देखकर याद आता है कि IIT भी आपके जिम्मे उसमें है।
मलकपेट में एक आईटी सेंटर का जो मंजूरी जो हुई थी उसके काम को भी तेजी से करने के लिए मैं आपसे अपील करूंगा। और फिर यह भी कहूंगा कि स्किल डेवलपमेंट के लिए एक ट्रेनिंग का सेंटर ओल्ड सिटी में भी आपने असेंबली में कहा था, उसको भी अगर लाएंगे तो पुराने शहर के नौजवान जो डिग्रियां रहने के बाद भी रोजगार से महरूम हैं, उनके हाथ में स्किल भी आएगा। तो मैं आपका फिर से इस्तकबाल करता हूं और अपील करूंगा आपसे कि इमाम और मौजनीन के 5 माह से उनके पैसे नहीं आए, मुसलसल हमको नुमाइंदगी कर रहे हैं कि नहीं आए, उसको अगर आप ग्रीन चैनल में डाल देंगे तो वो इमाम मौजनीन की पूरी हर महीने को उनके पैसे आ जाएंगे और औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ होगा और पुराने शहर की तरक्की होगी। और हमको उम्मीद है कि आप पुराने शहर का मुसलसल कम से कम 6 महीने में एक मरतबा दौरा करेंगे और कामों का ऐसे संगे बुनियाद रखेंगे ताकि पुराने शहर और नए शहर में कोई फर्क न रहे। पुराना शहर एक खूबसूरत शहर है और यहाँ के लोग बड़े ही मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं इसके साथ ही साथ एक बात ये कहूंगा, आपसे अपील करूंगा कि 20 करोड़ रुपया लाल दरवाजे की मंदिर के लिए मंजूर हुआ, जियो दिया गया, लेकिन आज तक भी वो लाल दरवाजे की मंदिर का काम नहीं हुआ है। अगर आप बोलेंगे तो मैं सारे लोगों को लेकर आता हूं कि तेलंगाना का सबसे बड़ा फेस्टिवल लाल दरवाजे की इस मंदिर में होता है, वहां मंदिर का मसला है। और चंद्रायन गुट्टे में भी एक चंद्रायन गुट्टे की भी मशहूर मंदिर है, वहां की उसको भी डेवलप करने के लिए तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि हम सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि पुराने शहर में रहने बसने वाले मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबकी नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है और मजलिस सबको साथ लेकर चलना चाहती है। और इसके लिए हम उम्मीद करेंगे कि आपका ताउन होगा। चार मीनार की वो खोई हुई अजमत को हम बहाल करेंगे, वो गोलकुंडा फोर्ट का जो प्रोजेक्ट है 7 टूम्स का है, उसकी अजमत को भी हम बहाल करेंगे और पुराने शहर की बेरोजगारी को दूर करेंगे, तालीमी सरगर्मियों को और अच्छा करेंगे। और यहां पर जो भी काम आपको ताउन होना है, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मेरे सदर मोहतरम की मौजूदगी में यह तयक़ुन देता हूं कि हमारा पूरा ताउन आपके साथ रहेगा और आपके साथ हम बाजू से बाजू मिलाकर खड़े रहेंगे पुराने शहर की तरक्की के लिए और तेलंगाना की खुशहाली के लिए। मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और सारे मेहमान जो यहां पर आए हैं और ये अवाम भी जो आई है, इस अवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी दुआएं, आपका ताउन और आप लोगों का साथ ही है कि आज हम हैं और हमारे रहने की वजह आपका इत्तेहाद है। अपने इत्तेहाद को कायम रखिए और मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए और अपने पुराने शहर को आगे ले जाइए। आज ही मेट्रो ट्रेन के चेक्स भी दिए गए हैं। सीएम साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि चंद्रायन गुट्टे से भी आपका एक फेज में फिर से आने वाले कल में वहां से भी जा रहा है, मेन हब भी आ रहा है। और ये मैं पुराने शहर के लोगों को से कहूंगा कि ओवैसी हॉस्पिटल, चंद्रायन गुट्टा और एयरपोर्ट का जो वहां पे मेट्रो जा रही है, तो ये ट्रिपल टेक्कर होगी, डबल डेक्कर आपने सुना होगा, लेकिन उसकी डिजाइनिंग ऐसी है कि नीचे से भी ट्रैफिक जाएगी, फ्लाईओवर से भी ट्रैफिक जाएगी, फ्लाईओवर के ऊपर से मेट्रो ट्रेन जाएगी। तो इसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा और कहूंगा कि काम होते रहे हैं, होते रहेंगे। आप मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी वाबस्तगी को अपनी जमात के साथ रखिए और आपकी जमात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में आपके मसाइल को हल करेगी, आपकी नुमाइंदगी करेगी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thank you so much, sir. Honorable Minister for Information Technology, Electronics and Communications, ఆర్ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ శ్రీ దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు గారికి స్వాగతం పలుకుతున్నాము. ఇప్పుడు ఆనరబుల్ ఎంపీ హైదరాబాద్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ, పేరే చెప్పక్కర్లేదు, శ్రీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారిని ప్రసంగించవలసిందిగా సవినీయంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम वज़ीर आला तेलंगाना जनाब रेवंत रेड्डी साहब, मोहतरमा मेयर साहिबा, मोहतरमा डिप्टी मेयर साहिबा, हमारे पुराने दोस्त जनाब श्रीधर बाबू साहब, मिनिस्टर आईटी और टेक्नोलॉजी, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा तमाम मौज़ज़ अरकान असम्बली, अरकान क़ानून साज कौंसल, तमाम MAUD के ज़िम्मेदारान अहदेदारान, मैं अपनी जानिब से हैदराबाद की पार्लिमानी अवाम की जानिब से
मोहतरम जनाब रेवंत रेड्डी साहब का आज यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हैदराबाद के दूसरे बड़े फ्लाईओवर का आज यहाँ पर इफ्तिताह किया। और मैं उनका शुक्रिया इसलिए भी अदा करना चाहूँगा कि वो जब वज़ीर आला बने उसके बाद इस काम में बहुत सुस्ती पैदा हो चुकी थी और उसका वजह ये थी कि फ़ंड्स की ज़रूरत थी। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी किया और उन्होंने फ़ौरन उस पर मुस्बित एक्शन लेकर फ़ंड्स को जारी किए और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हैदराबाद का दूसरा बड़ा फ्लाईओवर का काम मुकम्मल हुआ। मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए चीफ मिनिस्टर से साहब ने जब कॉलेज को जाते वक्त हम लोग सब मिलते थे, मेरा बचपन का दोस्त है उन्होंने। आज सलार साहब ने जो वादा किया था आप लोगों से जोड़कर ये शहर तरक्की करने के लिए सलार साहब ने जो कोशिश किया, उनके वादों पे आज असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ये हैदराबाद तरक्की के लिए जितना मेहनत कर रहा है, पूरा दिल लगा के हैदराबाद शहर को आगे ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है। उस दिन उर्दू हॉल गली में हिमायतनगर में हम घूमते थे, तब हम नहीं सोचे वो एमआईएम का एमएलए फ्लोर लीडर बनने वाले हैं, हम तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनने का। मगर आज के तारीख में उनको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मुझे ये हैदराबाद शहर को बचाने का, ये हैदराबाद शहर को आगे ले जाने का जिम्मेदारी मिले। आज राजनीति कुछ नहीं, चुनाव हो गए, राजनीति खत्म हो गए। आज हैदराबाद तरक्की के लिए हम लोग दोनों मिलकर एमआईएम पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी जोड़कर हैदराबाद शहर को तरक्की करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। जिस दिन चुनाव आएंगे उस दिन हम लोग राजनीति करेंगे, मगर एक बार चुनाव खत्म होने के बाद कब सोचे नहीं। आज मैं एक बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। आज सवेरे 12 बजे मेरा बात हुई नरेंद्र मोदी जी से। चरलपल्ली टर्मिनल स्टेशन का इनाग्रेशन था, जो में प्रधानमंत्री जी आए थे, तो मैं प्रधानमंत्री जी से गुजारिश किए, हमारा मेट्रो रेल जिस दिन कांग्रेस सरकार ने बनाया, हिंदुस्तान में दूसरे मेट्रो रेल था, मगर तेलंगाना बनने के बाद 10 साल पिछले सरकार ने कुछ कोशिश नहीं किए। आज 9th प्लेस में हम लोग आ गए। छोटे छोटे शहर भी हैदराबाद मेट्रो से भी बड़ा हो गए। मैं वो बात याद दिलाया मोदी जी को। मोदी जी आप प्रधानमंत्री बनकर 11 साल हो गए, मगर हमारे हैदराबाद में 1 किलोमीटर का भी मेट्रो रेल नहीं बनाया, जो खासकर गौलीगुड़ा, फलकनामा, चंद्रायन गुट्टा तक 7.5 किलोमीटर जो मेट्रो का था, एक कदम भी, एक ईंट भी नहीं लगाया। इसीलिए हम फेज 2 हैदराबाद मेट्रो के लिए केंद्र सरकार को हमारा रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, आप कैबिनेट में मंजूर करो, क्योंकि दिल्ली के बाद दिल्ली के साथ साथ हैदराबाद शहर है। इसीलिए हैदराबाद शहर में मेट्रो का एक्सपेंशन करने का जिम्मेदारी तेलंगाना सरकार ने लिया। इनका जो भी परमिशन है केंद्र सरकार में है। मैं ये नहीं सोचा वो भारतीय जनता पार्टी का और मैं कांग्रेस का, ऐसा सोचे तो काम नहीं होने वाले हैं। जब काम लेना है तो बराबर हिस्सा मांग के लेंगे, वो हिस्सा हमारे हैं, हमारे हिस्सा हम लेकर रहेंगे। इसीलिए मैं मोदी जी से कहा, आप हमारे मेट्रो का परमिशन तुरंत दे दो। उसके अलावा मैं मोदी जी से पूछा, हमारे मूसी का भी आपके ने पेंडिंग है। आउटर रिंग रोड के साथ साथ आज हम लोग रीजनल रिंग रोड बना रहे, 370 किलोमीटर का रीजनल रिंग रोड हम बना रहे। वो रीजनल रिंग रोड आए तो तेलंगाना में इतना इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे, तेलंगाना एकदम तरक्की आगे जाने वाले। जैसा दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा है, वो 2 मिलाए तो हैदराबाद शहर के सामने, तेलंगाना के सामने छोटे हो जाएंगे। इसीलिए आज ये जो तेलंगाना युवता को जो बेरोजगार है, जिसको नौकरी नहीं है, सबको नौकरी मिलना है, सब तरक्की करना है, तो रीजनल रिंग रोड भी बनाना है। रीजनल रिंग रोड के साथ रीजनल रिंग रेल भी हम मांगा था नरेंद्र मोदी जी से। इनके साथ साथ वकाराबाद, कड़ंगल और कृष्णा रेलवे लाइन भी हम मांगे थे, कि क्योंकि आज रेलवे का जो इनाग्रेशन हुआ, चरलापल्ली के बहुत सालों से वो पेंडिंग पड़ा हुआ था। मैं जब एमपी था तब भी पार्लियामेंट में मैं आवाज उठाए तो काम नहीं हो रहा था। मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद उसका जो जरूरत है, लैंड एक्विजिशन का काम था, सब कुछ क्लियर कर दे के आज चरलापल्ली रेलवे स्टेशन एक बड़ा रेलवे स्टेशन हम बना लिए। तो इसीलिए अगर हैदराबाद और तेलंगाना राज्य का तरक्की के लिए मोदी जी से लड़ना है तो मोदी जी से लड़ूंगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलना है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलकर हैदराबाद शहर को तरक्की करने में मैं कोशिश करूंगा।
और अभी मेरे सामने बहुत सारे बड़े साहब छोटे साहब दोनों ने एक बड़ा चिट्ठी बना है। ये बड़ा चिट्ठी याद रखना मुश्किल है क्योंकि मैं पंडित नहीं है। हमारा पंडित जी आ गए, हमारा पंडित जी पूरा लिख लिए। आज मैं ये बात साफ कहना चाहता हूँ, जब अय्या मियाँ हो गए, एक हो गए, तो हम क्या बोलने का है। अय्या मियाँ तो बोल दिया, अय्या तो लिख लिए। अय्या का मतलब पंडित है, आपको तो पता है ना। तो इसीलिए असद साहब ने बोल दिए, श्रीधर बाबू जी ने लिख लिए। जो भी हैदराबाद शहर के लिए जो पूरा चिट्ठी बनाया, आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में 11 या 12 तारीख पूरा MIM MLA MPs को सबको सेक्रेटेरिएट में मैं बुलाऊंगा, सब ऑफिसरों को बुलाऊंगा, क्योंकि आज यहाँ पर खाली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी है, चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग नहीं है। मैं 11 तारीख या नहीं तो 12 तारीख सेक्रेटेरिएट में मैं पूरा MIM पार्टी नेता लोगों को, MP साहब और MLA लोगों को, सबको, MLC लोगों को बुला के, ऑफिसरों को बिठा के हैदराबाद शहर के लिए क्या काम करना है, पैसे के लिए कोई सोचने का जरूरी नहीं है। वो ये ओल्ड सिटी, बार बार अपने लोग कह रहे ओल्ड सिटी, भाई ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है। इससे पहले मैं चंद्रायन गुट्टा में यही बात कहा, ये पूरा तेलंगाना में जो शहर है, जो सिटी है, जो ओरिजिनल सिटी है, वो सिटी है हैदराबाद सिटी। ये हैदराबाद सिटी के लिए, ये ओरिजिनल सिटी के लिए अगर पैसे कम पड़ा तो तेलंगाना सरकार रहने का भी कोई कामयाबी नहीं है, कोई काबिल नहीं है। इसीलिए जो हमारे सरकार में मैं आते ही रोड वाइडनिंग के लिए पैसे दिए, मेट्रो रेल के लिए पैसे दिए, फ्लाईओवर्स के लिए पैसे दिए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए पैसे दिए। आज मिरालम टैंक में एक अच्छा केबल ब्रिज बनाने के लिए दुर्गम चरू में आप उधर जाके देखना पड़ रहा है। 2 साल के बाद लोग इधर आएंगे, मिरालम टांकी के ऊपर केबल ब्रिज देखने के लिए पूरा तेलंगाना से कोने कोने से लोग आएंगे। यहाँ ये जू पार्क के साथ साथ मिरालम टांकी में केबल ब्रिज देखने के लिए लोग इधर हाजिर हो जाएंगे। तो इसीलिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए, पीने के पानी के लिए, वैसे ही जो चारमीनार पेडेस्ट्रियल के जो प्रोजेक्ट है, अकबर साहब ने कहा, वो प्रोजेक्ट के लिए जो भी आप कह दिए, हर चीज के लिए पैसे तैयार है। काम करवा लेने का जिम्मेदारी आप लोगों का है, क्योंकि पूरा तेलंगाना में इधर उधर घूमने में मैं कभी अगर इधर नहीं देखे तो आप लोगों का जिम्मेदारी है। आप काम करवा लो, पैसे देने का जिम्मेदारी मेरा है, क्योंकि ये हैदराबाद शहर से मेरा ज्यादा प्यार है। मेरा गांव यहीं से चंद्रायन गुट्टा बारका से निकले तो मेरा गांव आएंगे। बचपन से मैं इधर ही से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। संतोष नगर से लेकर चंद्रायन गुट्टा तक ओल्ड सिटी में गली गली मुझे पता है। तो ये शहर को जब हम अच्छा करेंगे तभी अपना नाम रोशन हो जाएंगे। बाहर गए तो आप कुछ भी बोलो, कोई पहचानते नहीं, मगर हैदराबाद से आया बोले तो सब कुछ पहचानते। अपने पहचान हैदराबाद है। जब अपने पहचान के लिए पैसे कम पड़ा तो ये सरकार ठीक से काम नहीं किया जैसा हो जाएंगे। इसीलिए इसमें जो भी जरूरत है, हम इंटरनेशनल कंसल्टेंट को अपॉइंट किए इस पूरे कामों के लिए। कंसल्टेंट के साथ साथ अपने MIM MLAs और नेता लोगों को बिठाऊंगा हैदराबाद के लिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो ITI हो, अकबर असद साहब ने कह रहा था, साहब हमारे लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज, बस जरूर जब जरूरत पड़े तो मैं एजुकेशनल डिपार्टमेंट को बोलूंगा, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, जरूर हम इंजीनियरिंग कॉलेज देने के लिए कोशिश करेंगे। और आगे जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज के बारे में चंद्रायन गुट्टा में शुरू करने के लिए अकबर साहब ने कहा, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट से देने के लिए हम पीछे हटने वाले नहीं है। जो जो जरूरत है जरूर वो काम हम लोग करेंगे। बात कर सकते। हाँ, और उस्मानिया दवाखाना, निजाम सरकार ने अपने लिए उस्मानिया दवाखाना बना के दिए। आज उस्मानिया दवाखाना के वहाँ पर हाल देखे तो कोई भी परेशान हो जाएंगे। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कहा, आने वाले एक हफ्ता में जो गोशामहल स्टेडियम में जो है
उस्मानिया अस्पताल का हम लोग फाउंडेशन स्टोन डालेंगे, तुरंत उस्मानिया हॉस्पिटल बनाने का जिम्मेदारी भी तेलंगाना सरकार ने उठाएंगे। और जो भी जितने भी बोले हम अधिकारियों को भी बोल दिए लिखने के लिए, और आगे 11 तारीख या 12 तारीख में सेक्रेटेरिएट में बुला के साहब लोग ने जो जो कहा हैदराबाद शहर के लिए सब कुछ मंजूर करवा देंगे। और आखिरी में एक ही बात, जो फ्लाईओवर है एयरपोर्ट को जाने के लिए, वो फ्लाईओवर का नाम पीवी नरसिंह राव का फ्लाईओवर है। ये भी फ्लाईओवर सीधा एयरपोर्ट को जा रहे। परसों जो शहीद हुए जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम ये फ्लाईओवर के लिए हम रख देंगे, क्योंकि जब पीवी नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फाइनेंस मिनिस्टर थे, देश के लिए 10 साल प्रधानमंत्री, इतना काम किए मनमोहन सिंह जी, उनका नाम याद रखना अपनी जिम्मेदारी है। अपना राज्य जो बनाए, तेलंगाना राज्य ने जो बनाए वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, इसीलिए अपना ओरिजिनल सिटी में मनमोहन सिंह जी का याददाश्त रहना। इसीलिए ये फ्लाईओवर को मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और श्रीधर बाबू जी से गुजारिश करता हूं, ये आप लोग मान लेना, ये इधर ये जो फ्लाईओवर को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम रखेंगे, क्योंकि वो देश का नाम पूरा दुनिया में आगे लेकर गए, उनके नाम याद रखना। क्योंकि मैं फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में उनका स्टैच्यू लगा रहा हूं, फिर बाद में बोलेंगे असद साहब ने साहब नया शहर में उनका पुतली लगाया, ओल्ड सिटी में कुछ दिया ही नहीं, इसीलिए ओल्ड सिटी में उनका नाम दे रहा हूं। ये जहां जो फ्लाईओवर है मनमोहन सिंह जी का नाम रखेंगे। हमारे म्युनिसिपल ऑफिसरों को भी मैं आदेश दे रहा हूं ये मंच से, ये फ्लाईओवर का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फ्लाईओवर, इसका नाम तय कर दो। और आगे जो करना है, मैं और एक बार कहना चाहता हूं, मैं किसी से मिला, किसी से अगर बात किए तो तेलंगाना राज्य तरक्की के लिए मैं मिलूंगा, तेलंगाना राज्य तरक्की के लिए मैं सबसे मिलकर आगे जाऊंगा। जब जरूरत पड़े जो लड़ना है तो हर कोई भी हो सामने वाले तेलंगाना के लिए मैं लड़ूंगा, तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आज जो डेवलपमेंट में हमारे साथ MIM पार्टी हमारे साथ में है, ये डेवलपमेंट के लिए हम लोग दोनों मिलकर भाई जैसा मिलकर हम लोग डेवलपमेंट कर देंगे। हैदराबाद शहर को इतने दिनों से जो नुकसान पहुंचा है, वो नुकसान को अभी भर्ती करने का, वो रिपेयर करने का और आगे ले जाने का जिम्मेदारी मैं लूंगा। जो भी आपके तरफ से गुजारिश है, आपके तरफ से दरखास्त है, सब दरखास्त को मैं मंजूर करता हूं। मेरा जिम्मेदारी है ये हैदराबाद, क्योंकि मेट्रो रेल पहले बाहर से बाहर जा रहा था, गच्चीबौली से लेकर आउटर रिंग रोड से लेकर उधर से उधर जा रहे थे, तो आज हम लोग ओल्ड सिटी से, ओरिजिनल सिटी से मेट्रो रेल डाल रहे हैं। तो ज्यादा बोलने का कुछ नहीं है भाई, सब कुछ जो बोलना है बोल दिए। हम ओल्ड सिटी ये यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए सब कुछ करूंगा। जितने भी बेरोजगार और मूसी रिवर डेवलपमेंट फॉर, इसमें भी आप लोगों का साथ जरूरी है। हम अच्छा कर देंगे, सबके लिए नौकरी मिलने वाले, हैदराबाद को आगे हम लेकर जाएंगे, तेलंगाना तरक्की करेंगे। मैं इस मौके पे सबको शुक्रिया अदा करते हुए मैं यहाँ मेरा भाषण खत्म करता हूँ। धन्यवाद मित्रों। థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇప్పుడు ఇక్కట్లు తొలగించే ఇంద్రుడు మన రేవంతుడు, వెలుగులు నింపే సూర్యుడు మన రేవంతుడు, శాంతి సౌఖ్యాలు కలిగించే చంద్రుడు మన రేవంతుడు, ప్రజాక్షేమం కోసం నిరంతరం నిజమైన పాలన అందించే నిఖార్సైన పాలకుడు మన రేవంతుడు అని మీ పెద్దలందరూ ఆశీర్వదిస్తున్నారు. ఒకవైపు అల్లా దువా వస్తోంది మైకుల్లో. ఈ శుభతరుణంలో ఇందాక మాన్య మహోదయులు మన ప్రీతమ నేత శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ ఫ్లైఓవర్ ప్రారంభోత్సవం వారి అమృత హస్తాల